दोस्तों, आज मैं आपसे विवाह के बारे में उस भाषा में बात नहीं करना चाहता जिस भाषा में समाज बात करता है। समाज कहता है अब उम्र हो गई है, अब समय निकल रहा है, अब सेटल होना जरूरी है। लेकिन सनातन दृष्टि इन बातों से बहुत आगे जाती है। वो पूछती है कि आप केवल साथ रहने के लिए विवाह करना चाहते हैं या साथ ऊपर उठने के लिए। क्योंकि सनातन परंपरा में विवाह कोई सामाजिक समझौता नहीं है, वो एक कॉस्मिक सिम्फनी है। दो आत्माओं का ऐसा संगम जहां केवल शरीर नहीं मिलते बल्कि चेतनाएं एक दूसरे के साथ तालमेल में आती हैं। जिस तरह ब्रह्मांड में हर तारा अपनी निश्चित लय में चलता है, जिस तरह हर ग्रह अपनी कक्षा में संतुलन बनाए रखता है, उसी तरह विवाह भी एक दिव्य संतुलन है जहां दो जीवन अपनी अपनी पूर्णता के साथ एक साझा लय रचते हैं। यही कारण है कि सनातन परंपरा कहती है विवाह कोई माइलस्टोन नहीं, वो मिशन है। योगानंद जी इसी सत्य को बहुत सरल शब्द में कहते थे, ट्रू मैरिज इज अ पार्टनरशिप इन द सर्च ऑफ गॉड। यानी सच्चा विवाह वो है जहां दो लोग एक दूसरे की आंखों में खोने के बजाय एक ही दिशा में देखते हैं, ईश्वर की ओर। और अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर विवाह इतना पवित्र, इतना ऊंचा, इतना दिव्य है, तो क्या ब्रह्मांड इसे यूं ही बिना तैयारी के दे देगा? नहीं। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो वो पहले आपके जीवन में किसी व्यक्ति को नहीं भेजता, वो पहले आपको बदलता है। वो आपको भीतर से पूर्ण बनाता है ताकि आप किसी रिश्ते में अभाव लेकर न जाएं, बल्कि प्रचुरता लेकर जाएं। वो आपको ये सिखाता है कि विवाह किसी कमी को भरने का साधन नहीं, बल्कि दो पूर्ण आत्माओं का साझा उत्सव है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में अकेलापन है, प्रतीक्षा है, या ऐसा लगता है कि अभी तक क्यों नहीं, तो उसे असफलता मत समझिए। ये बहुत संभव है कि ब्रह्मांड आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि तराश रहा है। क्योंकि जब विवाह दिव्य होता है तो उसकी तैयारी भी दिव्य होती है। आज हम उन्हीं संकेतों को समझेंगे जो चुपचाप बड़े प्रेम से आपके जीवन में प्रकट होते हैं और बताते हैं कि आपकी आत्मा को इस पवित्र यात्रा के लिए धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। ये संकेत बाहरी नहीं होते, ये आपके भीतर घटते हैं। और जब आप इन्हें पहचानना सीख लेते हैं तो प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, वो साधना बन जाती है। सनातन दर्शन कहता है ये सृष्टि किसी संयोग से नहीं बनी, ये एक गहरे बुद्धिमान नियम से संचालित होती है। पूरा ब्रह्मांड ध्रुवता और एकता के नृत्य से बना है। शिव शक्ति, जहां शिव चेतना है, स्थिर हैं, साक्षी हैं, और शक्ति सृजन है, प्रवाह है, अभिव्यक्ति है। पुरुष प्रकृति, जहां पुरुष उद्देश्य है और प्रकृति उस उद्देश्य को रूप देती है। स्थिरता सृजन, जहां स्थिरता दिशा देती है और सृजन उस दिशा में जीवन को आगे बढ़ाता है। यही नियम जब मानव जीवन में उतरता है तो वो विवाह के रूप में प्रकट होता है। इसलिए विवाह कोई सामाजिक इन्वेंशन नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सिद्धांत का मानवीय रूप है। विवाह का उद्देश्य केवल एक ही घर में रहना नहीं, एक ही नाम साझा करना नहीं, या केवल भावनात्मक सहारा बनना नहीं है। विवाह का गहरा उद्देश्य है एक दूसरे की चेतना को ऊंचा उठाना। दो आत्माओं का ऐसा मिलन जहां दोनों एक दूसरे की सीमाओं को नहीं, अपनी संभावनाओं को पहचानने में मदद करें। जहां संबंध मैं क्या पा रहा हूं से आगे बढ़कर हम ईश्वर की ओर कैसे बढ़ रहे हैं बन जाए। योगानंद जी इसी सत्य को बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं। वे विवाह को डिवाइन रोमांस कहते थे। उनके अनुसार सच्चा विवाह वह नहीं जहां दो लोग एक दूसरे में खो जाएं, बल्कि वह है जहां दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ईश्वर की ओर चलें। वे कहते थे यदि विवाह आत्मा को बांध दे तो वह संबंध नहीं, बोझ बन जाता है, और यदि विवाह आत्मा को मुक्त करे तो वही सच्चा धर्म है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में विवाह से पहले संस्कार, साधना और तैयारी पर इतना जोर दिया गया। क्योंकि अगर दो अपरिपक्व चेतनाएं मिलें तो आकर्षण तो होगा पर स्थिरता नहीं होगी, और अगर दो परिपक्व आत्माएं मिलें तो वहां संघर्ष कम और विकास अधिक होता है। इसलिए ब्रह्मांड विवाह की तैयारी बाहर से नहीं करता, वह पहले भीतर काम करता है। वह आपको सिखाता है कैसे अकेले भी पूर्ण रहा जाए, कैसे प्रेम मांगा नहीं दिया जाए, कैसे जिम्मेदारी बोझ नहीं सेवा बने, कैसे भावनाएं नियंत्रित नहीं समझी जाए। क्योंकि जब आप भीतर से संतुलित होते हैं तभी आप किसी और के जीवन में संतुलन ला सकते हैं।
विवाह दो अधूरी आत्माओं का सहारा नहीं, दो जागती आत्माओं का सहयोग है। और यही कारण है कि जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो वो आपको जल्दी में नहीं डालता। वो आपको गहराई देता है, वो आपको धैर्य देता है, वो आपको आत्मसम्मान देता है। क्योंकि विवाह कोई समझौता नहीं, वो संयोग है, दो आत्माओं का, दो यात्राओं का और दो चेतनाओं का एक ही दिशा में बहना। और इसीलिए तैयारी बाहर नहीं, भीतर होती है। साइन 1, प्रार्थना प्रेम बन जाती है। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो सबसे पहले वो आपकी प्रार्थना की भाषा बदल देता है। शुरुआत में प्रार्थना अक्सर आवश्यकता से जन्म लेती है। मन कहता है, भगवान कोई भेज दीजिए जो मेरी कमी पूरी कर दे, कोई हो जो मुझे समझे, थामे, साथ दे। ये प्रार्थना गलत नहीं है, पर यह अभी अधूरी चेतना से आती है। धीरे धीरे भीतर कुछ बदलता है। आप महसूस करते हैं कि आप ईश्वर के सामने सूची लेकर नहीं बैठ रहे, आप किसी सौदे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। अब आपकी प्रार्थना में एक नई कोमलता आ जाती है। अब आप कहते हैं, भगवान मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं प्रेम को संभाल सकूं। मुझे इतना स्थिर, इतना कोमल, इतना जागरूक बना दीजिए कि मैं किसी और के जीवन में आशीर्वाद बन सकूं। यहीं से प्रार्थना मांग नहीं रहती, वो समर्पण बन जाती है। आप ध्यान में बैठते हैं क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ईश्वर की संगति में बैठना स्वयं में सुख देने लगता है। मन अब सवाल नहीं पूछता कि मुझे कब मिलेगा। मन बस कहता है, तू यहीं रह। यह बहुत गहरा परिवर्तन है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति में बिना मांग के ठहर सकता है तो वो अकेलेपन से मुक्त हो चुका होता है। और जो अकेलेपन से मुक्त हो गया वो विवाह को जरूरत नहीं, वरदान बना सकता है। योगानंद जी इसीलिए कहते थे, टू बी लव्ड ट्रूली वन मस्ट फर्स्ट लव गॉड। उनका आशय केवल धार्मिक प्रेम से नहीं था। वे ये बता रहे थे कि जो प्रेम ईश्वर से नहीं सीखता वो मनुष्य से भी सही तरह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर से प्रेम करना आपको सिखाता है कैसे अपेक्षा के बिना देना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे किसी को बदलने के बजाय स्वयं को साफ रखना है। जब आप ईश्वर से प्रेम में पड़ते हैं तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। अब आपको किसी और से अपने अस्तित्व की पुष्टि नहीं चाहिए। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड पहचान लेता है कि ये आत्मा अब मानव प्रेम को पूजा में बदल सकती है, क्योंकि अब आपका प्रेम खालीपन से नहीं, पूर्णता से बहेगा। संकेत 2, आत्ममूल्य भीतर से आता है। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो वो सबसे पहले आपके भीतर आत्ममूल्य का स्रोत बदल देता है। पहले आत्ममूल्य बाहर खोजा जाता है, किसी के संदेश से, किसी की स्वीकृति से, किसी के साथ होने से। मन कहता है, कोई मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, कोई मुझे चुन ले तो मेरी कीमत साबित हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चेतना परिपक्व होती है, ये धारणा धीरे धीरे टूटने लगती है। आप अकेले रहना सीखते हैं और यह अकेलापन भारी नहीं लगता। आप अपने साथ बैठ सकते हैं, बिना बेचैनी के, बिना भागे के। आपका आत्मसम्मान अब किसी रिश्ते की स्थिति पर निर्भर नहीं रहता। कोई आपको चुने या ना चुने, आप स्वयं को चुन चुके होते हैं। यही वो क्षण है जब आत्ममूल्य बाहर से नहीं, भीतर से उठने लगता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत है, क्योंकि विवाह दो खाली जगहों का जोड़ नहीं है। विवाह दो पूर्ण वृत्तों का एक दूसरे में सुंदर इंटरलॉक होना है। अगर भीतर खालीपन है तो रिश्ता सहारा बन जाता है, और सहारे पर टिका रिश्ता आखिरकार बोझ बनता है। योगानंद जी स्थिति को इमोशनल बेगरी कहते थे। वे बार बार चेतावनी देते थे, किसी दूसरे से वो मांगना जो केवल ईश्वर या आत्मा दे सकती है, अंततः पीड़ा ही देता है। वे कहते थे, पहले अपने भीतर प्रेम खोजो, पहले अपने भीतर स्थिरता जगाओ, तभी तुम किसी और के जीवन में शांति ला पाओगे। जब आत्ममूल्य भीतर स्थापित हो जाता है तो आप रिश्ते में डर लेकर नहीं जाते, आप किसी को पकड़ कर नहीं रखते, आप किसी को खोने से नहीं कांपते। आप प्रेम करते हैं पर बंधन नहीं बनाते। और जब कोई व्यक्ति डर से मुक्त होकर प्रेम करना सीख लेता है तो ब्रह्मांड समझ जाता है, अब ये आत्मा विवास को आवश्यकता नहीं, सहयोग बना सकती है।
यही कारण है कि जब आप भीतर से पूर्ण होते हैं तभी ब्रह्मांड दूसरी पूर्ण आत्मा को आपकी ओर भेजता है। साइन 3, जिम्मेदारी बोझ नहीं साधना बन जाती है। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो वो आपके जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देता है। जो जिम्मेदारियां पहले भारी लगती थीं, काम, पैसा, स्वास्थ्य, समय, अनुशासन, अब वे आपको दबाने नहीं लगती, वे आपको स्थिर करने लगती हैं। आप भागना नहीं चाहते, आप टालना नहीं चाहते, आप जीवन को संभालने लगते हैं पूरी उपस्थिति के साथ। काम अब सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं रहता, वो आत्मसम्मान और सेवा का साधन बन जाता है। आप समय पर काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और उसमें अपनी ऊर्जा बहाते हैं। पैसा अब दिखावे या तुलना का साधन नहीं होता, आप उसे सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग की भाषा में समझने लगते हैं। आप वित्तीय स्वतंत्रता को भोग के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए स्थान बनाने की क्षमता के रूप में देखते हैं। स्वास्थ्य लापरवाही का विषय नहीं रहता, आप अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर मानकर संभालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक थका हुआ, असंतुलित शरीर किसी के लिए सहारा नहीं बन सकता। समय अब बिखरता नहीं, आप प्राथमिकताएं तय करते हैं। आप जानते हैं कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। यही वो बिंदु है जहां जिम्मेदारी कर्तव्य नहीं रहती, साधना बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, हैंडल वर्ल्डली ड्यूटीज एफिशिएंटली बट कीप योर माइंड ऑन गॉड। अर्थात दुनिया से भागो मत पर दुनिया में डूबो भी मत। जीवन को कुशलता से संभालो पर चेतना को ईश्वर से जोड़े रखो। जब आप ये संतुलन सीख लेते हैं तो ब्रह्मांड समझ जाता है ये व्यक्ति सिर्फ प्रेम मांगने के लिए नहीं, प्रेम निभाने के लिए तैयार है। क्योंकि विवाह केवल भावना नहीं है, विवाह सुरक्षा है, विवाह भरोसा है, विवाह वो आश्रय है जहां दूसरा व्यक्ति निश्चिंत होकर अपना जीवन रख सके। और जो अपने जीवन को संभाल सकता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, जो स्थिरता में भी आध्यात्मिकता देख सकता है, वही किसी और के जीवन का सुरक्षित आधार बन सकता है। जब जिम्मेदारी साधना बन जाती है तो विवाह बोझ नहीं बनता, वो एक पवित्र सहयोग बन जाता है जहां दो आत्माएं साथ मिलकर जीवन और ईश्वर दोनों की सेवा करती हैं। संकेत 4, प्रेम बिना शर्त होने लगता है। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो सबसे पहले वो आपके हृदय को बदलता है। आपका मन कठोर तर्कों से हटकर कोमल समझ की ओर बढ़ने लगता है। आप दूसरों की कमियों को सिर्फ दोष की तरह नहीं देखते बल्कि अधूरी चेतना की तरह समझने लगते हैं। क्षमा अब मजबूरी नहीं रहती, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। आप ये नहीं गिनते कि किसने पहले गलती की, किसने कितना दिया, किसने कितना कम लौटाया, क्योंकि आपने भीतर से ये सीख लिया होता है प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई लेन देन नहीं है। आप संबंधों में स्कोर कार्ड नहीं रखते। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है। आप ये देखते हैं कि आप प्रेम की ऊर्जा में कितने सच्चे रह पा रहे हैं। यही वो क्षण है जहां प्रेम आवश्यकता नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। सूर्य प्रकाश देने से पहले ये नहीं पूछता कि कौन योग्य है। नदी ये नहीं जांचती कि कौन उसका जल पिएगा। वे बस देते हैं क्योंकि देना उनकी प्रकृति है। योगानंद जी कहते थे, लव दैट डिमांड्स इज बिजनेस, लव दैट गिव्स इज डिवाइन। जब प्रेम अपेक्षा छोड़ देता है तो वो दिव्यता के स्तर पर पहुंच जाता है और केवल वही प्रेम विवाह को बोझ नहीं आशीर्वाद बना सकता है। क्योंकि विवाह में दो लोग हर दिन एक दूसरे की परिपूर्ण अवस्था नहीं देखते। कभी थकान होती है, कभी भ्रम, कभी चूक। ऐसे क्षणों में यदि प्रेम सशर्त हो तो वो टूटता है, लेकिन यदि प्रेम बिना शर्त बहता हो तो वो संबंध को गहराई देता है। जब आपका हृदय इतना खुला हो जाता है कि आप प्रेम को अपने अस्तित्व से बहने देते हैं, तब ब्रह्मांड समझ लेता है ये व्यक्ति सिर्फ प्रेम पाने के लिए नहीं, प्रेम संभालने के लिए भी तैयार है। और ऐसा हृदय सिर्फ किसी से जुड़ने के योग्य नहीं होता, वो विवाह जैसे पवित्र बंधन को जीवित रखने के योग्य होता है। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो वो आपके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन करता है। अब आपके मन में सिर्फ ये सवाल नहीं रहता कब शादी होगी या कौन मिलेगा, बल्कि एक नया प्रश्न जन्म लेता है, हम साथ मिलकर क्या रचेंगे। आप समझने लगते हैं कि विवाह सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं है, वो एक साझा जीवन दृष्टि है,
एक ऐसा मार्ग जहां दो आत्माएं एक ही दिशा में कदम बढ़ाती हैं। अब आप ये सोचने लगते हैं, मैं किस तरह का घर बनाना चाहता हूं? क्या वो घर सिर्फ सुविधा का होगा या शांति का भी? क्या वहां केवल सफलता की बातें होंगी या ईश्वर स्मरण की भी जगह होगी? आप बच्चों को सिर्फ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि संवेदना और चेतना के लिए तैयार करने की कल्पना करते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि आपका परिवार दुनिया में किस तरह की ऊर्जा फैलाएगा। यही वो बिंदु है जहां विवाह व्यक्तिगत इच्छा से उठकर आत्मिक उद्देश्य बन जाता है। ये दृष्टि अचानक नहीं आती, ये उस आंतरिक परिपक्वता का परिणाम होती है जिसे ब्रह्मांड धीरे धीरे आपके भीतर विकसित करता है। योगानंद जी कहते थे, मैरिज मस्ट हैव अ शेयर्ड डिवाइन विजन, अर्थात यदि दो लोग केवल एक दूसरे को चाहते हैं पर दिशा अलग अलग है तो समय के साथ वो रिश्ता थक जाता है। लेकिन जब दृष्टि एक होती है, जब दोनों ये जानते हैं कि वे किस मूल्य के लिए साथ चल रहे हैं, तो संबंध तूफानों में भी डगमगाता नहीं। अब आप ये भी समझने लगते हैं कि जीवन साथी सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं होता, वो आपकी जीवन कार्य में सहयात्री होता है। एक ऐसा साथी जो आपको आपके धर्म से दूर नहीं और गहराई से जोड़ता है। जब ये स्पष्टता आने लगती है तो ये केवल आपकी सोच नहीं होती, ये ब्रह्मांड की ओर से एक संकेत होता है कि अब आपके भीतर एक स्थायी, उद्देश्यपूर्ण और पवित्र बंधन को संभालने की क्षमता बन रही है। जहां दृष्टि स्पष्ट हो वहां भ्रम कम होता है, और जहां उद्देश्य साझा हो वहां विवाह सिर्फ साथ चलना नहीं, साथ उत्थान बन जाता है। साइन 6, धैर्य सहज हो जाता है। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो सबसे पहले वो आपके भीतर से अधीरता निकाल देता है। पहले मन में एक बेचैनी रहती थी, अब तक क्यों नहीं हुआ? सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, मेरी क्यों नहीं? कहीं देर तो नहीं हो रही? लेकिन अब ये प्रश्न आपको परेशान नहीं करते, न इसलिए कि इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि भरोसा जन्म ले चुका है। आप भीतर से जानने लगते हैं, जो सच में मेरा है वो मुझसे चूकेगा नहीं। आप प्रकृति को देखना सीखते हैं। बीज मिट्टी में पड़ा रहता है, अंधेरे में, चुपचाप। वो रोज ये नहीं पूछता, मैं अभी अंकुर क्यों नहीं बना। वो बस नियम निभाता है, पानी लेता है, मिट्टी में टिकता है और सही समय पर स्वतः फूट पड़ता है। यही समझ आपके जीवन में उतर आती है। अब अकेलापन आपको डराता नहीं, आप उसे खालीपन नहीं, तैयारी का समय मानते हैं। आप इस अवधि को अपने भीतर व्यवस्था लाने के लिए उपयोग करते हैं। भावनात्मक स्पष्टता, आत्मिक स्थिरता और जीवन के प्रति गहरी समझ। योगानंद जी कहते थे, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। ये वाक्य अब सिर्फ सांत्वना नहीं रहता, आपका अनुभव बन जाता है। आप समझते हैं कि जल्दबाजी में बना रिश्ता जीवन भर की कीमत मांग सकता है और सही समय पर बना रिश्ता जीवन को सहज बना देता है। अब आप किसी तुलना में नहीं जीते। दूसरों की शादी आपको हीन महसूस नहीं कराती, बल्कि भीतर से ये भाव उठता है कि जो मेरे लिए लिखा है वो भी अपने समय पर आएगा। ये धैर्य निष्क्रिय नहीं होता, ये जागरूक धैर्य है। आप जीवन जी रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और भीतर से स्थिर हैं। और जब अधीरता समाप्त होती है, जब कब का प्रश्न तैयारी में बदल जाता है, तो ब्रह्मांड ये संकेत पढ़ लेता है। अब आप उस मिलन के लिए तैयार हैं जो मजबूरी से नहीं, पूर्णता से जन्म लेगा। साइन 7, कठिनाइयां आपको तोड़ती नहीं, निखारती हैं। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार करता है तो वो आपको संघर्षों से दूर नहीं रखता, बल्कि आपको ऐसे संघर्षों से गुजारता है जो आपकी आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। आपके जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं, कभी रिश्तों में टूटन, कभी विश्वास का हिलना, कभी अकेलापन, कभी आर्थिक या भावनात्मक दबाव। पर अब फर्क ये है, आप बिखरते नहीं, आप पीड़ित की भूमिका नहीं निभाते। आप ये नहीं कहते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसके बजाय भीतर से प्रश्न उठता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? यही परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है। कठिन परिस्थितियां अब आपको कड़वा नहीं बनाती, वे आपको गहरा बनाती हैं। आप सीखते हैं कि हर चोट आपको संवेदनशील बना रही है, हर निराशा आपको यथार्थ से जोड़ रही है और हर प्रतीक्षा आपको धैर्य सिखा रही है। प्रकृति का नियम स्पष्ट है, हीरा बिना दबाव के नहीं बनता, इस्पात बिना आग के मजबूत नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति संघर्ष में टूट जाता है तो विवाह जैसे पवित्र बंधन में वो बोझ बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दबाव में स्थिर रहता है, जो पीड़ा में भी विवेक नहीं खोता, वही जीवन साथी बनने योग्य होता है। योगानंद जी कहते थे,
द सीजन ऑफ फेलियर प्रिपेयर्स द सोल फॉर सक्सेस। आप अब समझने लगते हैं कि ये कठिनाइयां आपको दंड देने नहीं आई हैं, ये आपको परखने, तराशने और भीतर से मजबूत बनाने आई हैं। आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप लोगों को दोष नहीं देते, आप परिस्थितियों से लड़ते नहीं, आप उनके साथ काम करते हैं। और यही गुण विवाह के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि विवाह सिर्फ उत्सव का नाम नहीं, वो जीवन की साझा जिम्मेदारी है, जहां दो लोग एक दूसरे के टूटे दिनों में भी स्थिर रह सकें। अगर कठिनाइयां आपकी करुणा बढ़ा रही हैं, आपकी समझ गहरी कर रही हैं और आपके भीतर स्थिरता ला रही हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है। ब्रह्मांड आपको उस रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है जहां आप केवल प्रेमी नहीं, एक भरोसेमंद साथी बन सकें। जब ब्रह्मांड आपको विवाह के लिए तैयार कर रहा होता है, तो ये तैयारी कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं होती, ये एक सचेत सहभागिता है, जहां आप और ब्रह्मांड मिलकर आपके भीतर उस पात्र को गढ़ते हैं जो एक पवित्र संबंध को संभाल सके। सबसे पहले, अकेलेपन से भागिए नहीं। अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये आत्मा का वो कक्ष है जहां वो स्वयं से बात करना सीखती है। जो व्यक्ति अकेले रहकर अपने मन के साथ शांति में रह सकता है, वही किसी और को भी शांति दे सकता है। दूसरा, अपने धर्म को जिए। धर्म केवल कर्तव्य नहीं, ये आपकी आत्मा की दिशा है, जो आपको जीवित महसूस कराए, जो आपको भीतर से ईमानदार बनाए। उसी मार्ग पर चलिए, क्योंकि विवाह दो लोगों का नहीं, दो धर्मों का संगम होता है। तीसरा, जीवन को रोकिए नहीं। ये मत सोचिए शादी के बाद जीऊंगा। अभी जिएं, अभी सीखें, अभी सेवा करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रवाह रखता है, वही विवाह में भी प्रवाह ला सकता है। चौथा, अपने भविष्य के जीवन साथी के लिए अभी से प्रार्थना कीजिए। उनके सुख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए। ये प्रार्थना दो आत्माओं के बीच अदृश्य पुल बनाती है। और अंत में, ध्यान में बैठकर उस रिश्ते की अनुभूति कीजिए जो ईश्वर केंद्रित हो। किसी चेहरे की कल्पना नहीं, बल्कि उस गुण की जहां प्रेम शांत हो, जहां साथ विकास लाए, जहां दो लोग एक दूसरे को ईश्वर के और निकट ले जाएं। जब आप ऐसे सहयोग करते हैं, तो ब्रह्मांड समझ जाता है आप केवल विवाह नहीं चाहते, आप एक पवित्र साझेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको केवल विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ा रहा, वो आपको विवाह के योग्य बना रहा है। ये तैयारी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, आपकी चेतना में हो रही है। आपके भीतर जो शांति गहरी हो रही है, जो परिपक्वता आ रही है, जो प्रेम अब शर्तों से मुक्त हो रहा है, यही संकेत हैं कि आपकी आत्मा एक पवित्र साझेदारी के स्तर तक उठ रही है। विवाह कोई समाधान नहीं होता, वो एक विस्तार होता है। और ब्रह्मांड तब तक किसी को आपके जीवन में स्थायी रूप से नहीं लाता, जब तक आप स्वयं उस विस्तार को संभालने योग्य ना हो जाए। इसलिए जो समय अभी आपको मिला है, वो खाली समय नहीं है। ये वो समय है जब ईश्वर स्वयं आपके हृदय को आकार दे रहा है। योगानंद जी कहते थे, इन द यूनियन ऑफ टू ट्रू हार्ट्स गॉड प्लान्स हिज स्माइल। ध्यान दीजिए, दो सच्चे हृदय। सच्चाई पहले आती है, मिलन बाद में। और आज यदि आपके भीतर सच्चाई, शांति और प्रेम गहराता जा रहा है, तो समझिए ब्रह्मांड अपने सबसे सुंदर कार्य में लगा है। अब मेरे साथ भीतर ही भीतर कहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं प्रेम हूं, मैं एक पवित्र साझेदारी के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करता हूं, मेरा हृदय खुला है, मेरा समय सही है। ओम शांति। प्रिय आत्मा, आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे, आप परिष्कृत हो रहे हैं। और जिस प्रेम के लिए आप तैयार किए जा रहे हैं, वो साधारण नहीं होगा। वो ऐसा मिलन होगा जिसमें दो लोग एक दूसरे को नहीं, ईश्वर को चुनेंगे और उसी में एक दूसरे को पाएंगे। यदि ये संदेश आपके हृदय को छूता है, तो इसे लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस चरण से गुजर रहे हैं, और नीचे कमेंट करके बताइए आप इस तैयारी में कौन सा संकेत महसूस कर रहे हैं। ऐसी और गहन आत्मा केंद्रित यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।